सेबेस्टियन एक हाथ अपनी केन पर रखे और दूसरा पीठ के पीछे बंद कर शांत चेहरे के साथ अरीना के अंदर खड़े एड्रियन को देख रहा था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इस लड़के से काफी उम्मीदें बांध रखी थी। आखिर उसकी अजीब तरह से बड़ी मना रिजर्व्स को छोड़ दिया जाए तो एड्रियन ने बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेहनत से हासिल किया था। बाकी कैंडिडेट्स के म्यूकेबल में वो सबसे प्रॉमिसिंग था। उसके अंदर सर्व करने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि कभी कभी वो ड्यूटी नहीं ऑब्सेशन लगती थी। फिर भी सेबेस्टियन को एक बात समझ नहीं आ रही थी। कुछ था जो बादल गया था। एड्रियन की पूरी प्रेजेंस, उसका अंदाज, उसके खड़े होने का तरीका, सब कुछ पहले से अलग लग रहा था। वो इस चेंज को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था, लेकिन उससे महसूस जरूर हो रहा था। धीरे से उसने खुद से कहा, शायद ये उसके कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट हो। और कॉन्ट्रैक्ट की बात आते ही उसकी नजर फेंस पर आराम से लेती हुई उस काली बिल्ली पर जा टिकी। सेबेस्टियन की आंखें आम तौर पर स्पिरिट्स को पहचान लेती थी। उनका नेचर, उनका रैंक, उनका एलिमेंटल फ्लो, कुछ ना कुछ उससे समझ आ ही जाता था। लेकिन इस बिल्ली के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये स्पिरिट बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अनरीडेबल। ऐसी चीज जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसके शक को तुरंत बढ़ा देती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने एड्रियन की आंखों में वही नजर देखी थी जो उसने पहली बार आर्डेंट फैमिली के पेट्रियार्क में देखी थी। एक ऐसी नजर जो लॉयल्टी से भी गहरी होती है। उससे यकीन था, जो भी ये स्पिरिट हो, अगर एड्रियन जिंदा बचा तो ये आर्डेंट फैमिली की सेवा में ही इस्तेमाल होगी। लेकिन सब कुछ एक ही कंडीशन पर डिपेंड करता था। एड्रियन को ये टेस्ट सरवाइव करना होगा। अगर वो यही मर गया तो उस पर राखी गई सारी उम्मीदें भी उसके साथ खत्म हो जाएंगी। अरीना के अंदर खड़ा एड्रियन सेबेस्टियन के इन थॉट्स से पूरी तरह अनजान था। उसकी पूरी तवज्जो बस सामने के गेट पर थी, वही गेट जहां से बीस्ट बाहर आने वाला था। क्या वो नर्वस था? इस सवाल का जवाब उसे खुद नहीं पता था। क्या वो तैयार था? इस बात का भी उसे पूरा भरोसा नहीं था। आखिर वो असल में अर्थ का एक आम इंसान था। उसकी सबसे डेंजरस वाइल्ड बीस्ट एनकाउंटर ज्यादा से ज्यादा किसी गुस्से वाली स्ट्रे कैट के साथ हुई होगी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी? डर या कम से कम एंजाइटी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसके अंदर एक और ही एहसास उभार रहा था। एक्साइटमेंट, एक ऐसी बेचैन उत्सुकता जैसे वो फाइट शुरू होने का इंतजार ही नहीं कर पा रहा हो। और ये बात उसके लिए भी अजीब थी। वो खुद को वायलेंट इंसान नहीं मानता था, ना ही उससे वायलेंट मीडिया का कोई खास शौक था। हाँ, वैसे भी उसे ज्यादातर मीडिया में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो एक्साइटमेंट वो महसूस कर रहा था वो उसका अपना नहीं लग रहा था। जैसे पुराना एड्रियन किसी तरह का बैटल मैनियक रहा हो और उसकी वो आदत, वो जुनून इस बॉडी पर कहीं ना कहीं इम्प्रिंट छोड़ गया हो। वो इसी बात को सोच ही रहा था कि उसकी चेन ऑफ थॉट टूट गई। गेट से जंजीरों की खदबदहट की आवाज आई। गेट धीरे धीरे खुल रहा था। उसके उस पार पहले सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, गहरा, भारी, छुप अंधेरा। फिर उस अंधेरे के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें जल उठी। थर्ड, अंदर से एक भारी धड़क जैसी आवाज सुनाई दी। वो आंखें हर सेकंड के साथ बड़ी होती जा रही थी। या शायद सही बात ये थी कि जिसका वो हिस्सा थी।
वो चीज एद्रियन के करीब आ रही थी। थर्ड, सबसे पहले रोशनी में एक बड़ा सा पंजा आया, फिर उसका स्नाउट और फिर पूरा शरीर। एद्रियन के सामने जो बीस्ट खादी थी वो देखने में एक विशाल सेफ्ट भेड़िया लग रही थी, लेकिन बस पहली नजर तक अर्थ के वुल्व्स से उसका रिजेम्बलेंस सिर्फ उसके बेस फॉर्म तक ही सीमित था। चारों पैरों पर खादी होने के बाद भी वो कम से कम 7 फुट ऊंची थी, एद्रियन से पूरे 1 फुट ज्यादा। उसके एल्बोज और हॉक्स से क्रिस्टल जैसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स निकले हुए द देखने में वो जैगेड आइस शार्ड्स लगते थे, लेकिन इतने साफ, इतने पॉलिश्ड द कि उन्हें बस जमा हुआ पानी कहना गलत होता। बीस्ट के हर मूवमेंट के साथ अन क्रिस्टल्स के अंदर हल्की सी नीली रोशनी चमकती थी, जैसे उनके बीच मना बह रही हो। उसके दांतों की जगह भी वही क्रिस्टल लाइक फैंग्स निकले थे। नाजुक दिखते थे, लेकिन एद्रियन को अंदाजा था कि वो बिल्कुल फ्रैजाइल नहीं होंगे। उसका फर घना और सेफ्ट था, लेकिन नॉर्मल फर जैसा नहीं। उसमें पेल ब्लू स्ट्रीक्स चल रहे थे, जैसे शरीर के बाहर ही नसें बनी हो। एद्रियन ने उसे देखते ही पहचान लिया। क्रिस्टल फ्रोस्ट वुल्फ, उसने धीरे से कहा और अपना स्टांस संभाला। मानहवा के हिसाब से ये क्रीचर्स दिखने में ज्यादा खतरनाक होते थे, असल में इतने नहीं। एक डी रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉमन स्पिरिट के साथ हो, वो भी इन्हें हैंडल कर सकता था। लेकिन एद्रियन के लिए प्रॉब्लम कुछ और थी। यूज अब तक अपनी पावर्स ठीक से उसे करनी ही नहीं आती थी। तभी बिल्ली की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम कॉन्ट्रैक्ट को अपने अंदर महसूस कर पाओगे। मना को उसकी तरफ गाइड करो, बाकी सब नेचुरली आएगा। एद्रियन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल फ्रोस्ट वुल्फ इतनी तमीज वाली बीस्ट नहीं थी कि वो छुपछाप उसका प्रैक्टिस सेशन खत्म होने का वेट करती। अगले ही पाल वो अपने साइज के हिसाब से हैराकर डीन वाली स्पीड से एद्रियन पर झपटी। उसने अपना विशाल पंजा ऊपर उठाया और सीधा नीचे दे मारा। बूम! पंजा उस जगह पड़ा जहां एद्रियन 1 सेकंड पहले खड़ा था। बर्फ और मिट्टी का धमाका सा उठा, लेकिन एद्रियन वहां नहीं था। जिस पाल पंजा नीचे आया, उसका शरीर इंस्टिंक्ट से मूव कर चुका था। वो साइड में रोल कर गया और मुश्किल से अटैक से बाहर निकला। जहां वो पहले खड़ा था, वहां वुल्फ के स्ट्राइक ने जमीन को फाड़कर क्रेटर बना दिया था। बर्फ, पठार और जामी हुई मिट्टी हर तरफ उड़ गए। एद्रियन ने तुरंत खुद को उठाया और पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए डिस्टेंस बनाया। उसकी नजर एक पाल के लिए भी वुल्फ से नहीं हटी। क्रिस्टल फ्रोस्ट वुल्फ ने धीरे से पंजा उठाया और ड्रिफ्टिंग स्नो के बीच उसे ढूंढने लगी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि एक ही स्ट्राइक में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शिकार बाक निकला था। उसके गले से नाराजगी भरी, धीमी ग्राउल निकली। एद्रियन ने अपनी सांसें स्टेबल की। इस बॉडी का पहला ओनर कॉम्बैट में ट्रेंड था, और ये शरीर उस ट्रेनिंग को भुला नहीं था। उसका दिल अब तेज धड़क रहा था, लेकिन पैनिक से नहीं। सच तो ये था कि वो एक ग्रिन को रोक रहा था। फिर से पुराने एद्रियन की बुरी आदत। अपना फोकस बैटल पार वापस लाते हुए उसने बिल्ली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश की। आंखें बंद करना सुइसाइड होता, इसलिए उसने खुली आंखों के साथ ही अंदर की तरफ हाथ बढ़ाया, मेटाफोरिकली। लेकिन वुल्फ उसे इतनी आसानी से कंसंट्रेशन बनाने नहीं देने वाली थी। वुल्फ दोबारा उस पर झांपी, इस बार अपना मुंह खोलकर। उसके डैगर साइज क्रिस्टल दांत खुले हुए द एद्रियन घबराया नहीं। उसने बस लास्ट सेकंड तक वेट किया।
फिर वुल्फ के स्नाउट पर पैर रखा और उस अटैक से खुद को धकेलकर साइड में निकल गया। बर्फीली हवा उसके चेहरे के पास से तेज रफ्तार से गुजरी जब वो स्नो पर स्लाइड करता हुआ बैलेंस रीगेन करने लगा। वुल्फ ने भी क्लॉस जमीन में घुसाकर अपनी बॉडी घुमा ली। अब उसकी लाल आंखें पहले से ज्यादा तेज चमक रही थी। शिकार एक्सपेक्टेड से ज्यादा मुश्किल निकला था। फिर बीस्ट ने अपना पंजा उठाया। इस बार उसके फर में चमकती नीली वेन्स और ज्यादा ब्राइट हो गई। एड्रियन ने अटैक की डायरेक्शन देखी। पंजा उससे काफी दूर जाकर जमीन पर पड़ा, लेकिन एड्रियन फिर भी तुरंत साइड में कूद गया। और ये स्मार्ट चॉइस थी, क्योंकि एक सेकंड बाद जहां वो खड़ा होता वहां से ट्रांसपेरेंट आइस स्पाइक्स जमीन फाड़कर बाहर निकली। ये भी कर सकता है, उसने बुदबुदाया। मानवा से उसे इस अटैक पैटर्न की याद थी। अगर वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर डिपेंड करता तो अब तक सीख पर चढ़ा दिया गया होता। कम ऑन, एड्रियन ने खुद से कहा और दोबारा अपने अंदर मना को रीच करने की कोशिश की। इस बार कुछ हुआ। एक अचानक सा क्लिक महसूस हुआ, जैसे पजल का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह फिट हो गया हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फाइनली पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गया हो। फाइना, उसने बोलना शुरू ही किया था कि वो बीच में जाम गया। बदकिस्मती से उसी क्लिक ने एक पाल का डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दिया था, और वुल्फ ने उस एक पाल का पूरा फायदा उठाया। वुल्फ ने फिर से जमीन पर पंजा पटका, बिल्कुल पिछली बार की तरह। और इस बार जहां एड्रियन खड़ा था वहीं से वही आईसी स्पाइक्स फूट निकली। पहले की तरह वो डॉज कर सकता था, लेकिन उसने अटैक को एक सेकंड देर से नोटिस किया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एच के एक स्पाइक सीधा उसके टोर्सो के पार चली गई। एक पाल के लिए एड्रियन को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर उसका शरीर जमीन से हल्का सा उठ गया। जैगेड क्रिस्टल उसकी चेस्ट को चीयर कर पीछे से निकल चुका था। अरीना में एकदम सन्नाटा छा गया। फेंस के बाहर खड़े कैंडिडेट्स में से कईयों ने जोर से सांस खींच ली। क्या वो मर गया? सेबास्टियन का अदरवाइज काम चेहरा भी एक पाल को स्टिफ हो गया। उसकी केन पर पकड़ और कांस गई। फेंस पर लेटी बिल्ली ने बस इतना कहा, तुम इडियट हो। बार्फ के बीच एड्रियन का इम्पेल्ड बॉडी स्थिर लटक रहा था। देखने वालों के लिए ये सीन बिल्कुल फाइनल लग रहा था। सेबास्टियन ने हल्की सी फ्राउन की। फिर उसका चेहरा वापस अपने यूजुअल ठंडे एक्सप्रेशन में सेटल हो गया। उसने केन पकड़ी और मुड़ने लगा, जैसे बाकी कैंडिडेट्स के टेस्ट्स देखने में अब उसकी कोई दिलचस्पी ना हो। लेकिन फिर वो रुक गया। कुछ गलत था। धीरे से वो दोबारा फेंस की तरफ मुड़ा। और हाँ, काली बिल्ली अब भी वही आराम से लेटी हुई थी। अगर एड्रियन सच में मर गया होता तो उस स्पिरिट का रिएक्शन इतना शांत क्यों था? तभी अरीना के अंदर से एक आवाज आई, दैट वॉज टू क्लोज फॉर कंफर्ट। हर किसी की गर्दन एक साथ उस डायरेक्शन में घूमी। जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे अजीब सीन्स में से एक था। आइस स्पाइक पर एड्रियन अब भी इम्पेल्ड था, लेकिन अगले हाई सेकंड उसका शरीर लिटरली पिघलकर अंधेरे के तलब जैसा शैडो बनने लगा। वही काला सा लिक्विड शैडो स्नो पर बहता हुआ आगे बढ़ा, जैसे अपने सोर्स को ढूंढ रहा हो। वो शैडो स्नोई ग्राउंड पर दौड़ती हुई आगे गई, और फिर जाकर एड्रियन के पैरों के नीचे वाली शैडो से रिकनेक्ट हो गई। और उसी पाल सबको समझ आया, एड्रियन कुछ मीटर दूर बिल्कुल जिंदा खड़ा था। उसके चेहरे पर एक छोटा सा ग्रिन था। आई सी, तुम समझ गए, बिल्ली की आवाज उसके दिमाग में दोबारा गूंजी।
एद्रियन ने हल्का सा सिर हिलाया। जब उसकी शैडो वापस उससे जुड़ गई, उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से कंप्लीट हो गया हो। फ्रोस्ट वुल्फ, बाकी कैंडिडेट्स और खुद सेबास्टियन तक कंफ्यूज द। सबने एद्रियन को इम्पेल्ड देखा था, तो फिर वो बिल्कुल अपोजिट साइड पर कैसे खड़ा था? और ये इनकी शैडो चीज क्या थी? जवाब उतना मुश्किल नहीं था। शैडो मैनिपुलेशन, या कम से कम उसका एक एडवांस्ड फॉर्म। जब आईसी स्पाइक्स अस तक पहुंचने ही वाली थी, उसी एग्जैक्ट पाल एद्रियान के दिमाग में अपनी एबिलिटीज यूज करने की मेमोरीज फ्लड हो गई थी। मल्टीपल ऑप्शंस उसके सामने आए, लेकिन कोई भी इतना तेज एक्टिवेट नहीं हो सकता था कि वो सीधा बाग निकले। सिर्फ एक ऑप्शन वायबल था। उसने मना को अपने शरीर में फ्लो करने दिया और एक इच्छा से अपनी शैडो को खुद से अलग कर दिया। वो शैडो तुरंत जितना दूर जा सकती थी, उतनी दूर सरक गई। जैसे ही वो काफी दूर पहुंची, एद्रियन ने एक और स्किल एक्टिवेट की। उसके आसपास की दुनिया एक पाल के लिए ब्लर हो गई। जब सब क्लियर हुआ, वो वही खड़ा था जहां पहले उसकी शैडो थी। और जो चीज उसकी जगह रह गई थी, वो उसकी शैडो थी। एक एबिलिटी जिसे एद्रियन ने नाम दिया शैडो स्वैप। उसके तुरंत बाद उस जगह जहां एद्रियन पहले खड़ा था, उसकी एक परफेक्ट कॉपी सॉलिडिफाई हो गई। और जैसे ही वो डिकॉय पूरी बनी, एसएचएच के आइस स्पाइक जमीन से निकली और सीधा उसके टोर्सो के पार चली गई। अरीना में खड़े हर इंसान को वही दिखाई दिया जो दिखना चाहिए था, जैसे एद्रियन सच में इम्पेल्ड हो गया हो। शैडो कॉपी ने हल्का सा झटका भी लिया, फिर पूरी तरह स्टिल हो गई। और इस तरह एद्रियन ने मौत के उस अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। पहली बार दो एडवांस्ड स्किल्स लगातार उसे करना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। अभी इतनी बड़ी मना रिजर्व्स के बावजूद उसका रिजर्व डेंजरसली लो हो चुका था। अगर उसने फाइट को जल्दी खत्म नहीं किया तो मुश्किल पक्की थी। अच्छी बात यह थी कि उसके पास इतनी मना अब भी बची थी कि वो ये बैटल एंड कर सके। एद्रियन ने अपनी सांस को ठीक किया और वुल्फ की मुड़कर मुड़कर कहा, ठीक है, अब इसे खत्म करते हैं। जैसे उसकी बात का जवाब देते हुए क्रिस्टल फ्रोस्ट वुल्फ ने एक ग्राउल निकाली और दोबारा उस पर झपटा। लेकिन इस बार एद्रियन पहले जैसा नहीं था। इस बार वो डॉज करने की जल्दी में नहीं था। जैसे ही बीस्ट इनफ क्लोज आई, उसकी अपनी शैडो जमीन से उभार कर एक स्पाइक में बदल गई। लेकिन ये वुल्फ के जैगेड आइस जैसा नहीं था। ये स्पाइक पूरी तरह काली थी, बेचैन हिलती हुई, लिक्विड जैसी, जैसे वो जिंदा हो। शैडो स्पाइक बीस्ट के नीचे से बिजली की तरह शूट हुई। वुल्फ ने साइड में डॉज करके फेटल हिट टू बचा लिया, लेकिन वो पूरी तरह सेफ नहीं निकल पाई। स्पाइक ने उसके साइड पर एक बड़ा गहरा कट छोड़ दिया। वुल्फ ने दर्द भरी हाउल निकाली और एद्रियन से डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। लेकिन एद्रियन उसे इतनी आसानी से दूर जाने देने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे धीरे से मुट्ठी में बंध लिया। जैसे एद्रियन के एक्शन का जवाब देते हुए शैडो स्पाइक अचानक एक्सपैंड होने लगी। धीरे नहीं बल्कि तुरंत। उसने पूरे वुल्फ को लपेट लिया। काला अंधेरा बीस्ट के आईआरडी गर्ड लपेटकर एक ककून जैसा स्ट्रक्चर बन गया। वुल्फ ने जूझने की कोशिश की, तड़फा, पंजे मारे, खींचा, लेकिन सब बेकार था। शैडो उसके चारों तरफ मजबूती से बंध चुकी थी। एक पाल बाद उस ककून के अपोजिट साइड्स से खून से भीगी शैडो स्पाइक्स फूट निकली।
फेंस के बाहर खड़े कैंडिडेट्स ने ये सब हॉरिफाइड फैसिनेशन के साथ देखा। कुछ लोग इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए, कुछ के चेहरे सेफ्ट पड़ गए, कुछ ने थूक निगला, कुछ बस आंखें फाड़कर देखते रह गए। क्रिस्टल फ्रोस्ट वुल्फ इतनी वीक भी नहीं थी कि कोई भी उससे इतनी आसानी से हैंडल कर ले, जब तक कि तुम उससे कई रैंक्स ऊपर ना हो। अरीना के अंदर ककून धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से वुल्फ का मारा हुआ शरीर भारी धड़ से स्नो पर गिर पड़ा। उसका लाल खून सेफ्ट जमीन को दाग रहा था। एद्रियन कुछ पाल तक वही शांत खड़ा रहा। उसका सीना तेज ऊपर नीचे हो रहा था। वो अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फाइट उसके एक्सपेक्टेशन से जल्दी खत्म हो गई थी, लेकिन फाइनल मूव ने उसकी बची कुची ताकत भी निकाल ली थी। अचानक उसके पैर हल्का सा कमजोर महसूस होने लगे। उसने धीरे से बुदबुदाया, तो मना उसे करना ऐसा लगता है। मानहवा में इस फीलिंग को कई बार डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन खुद महसूस करना बिल्कुल अलग लेवल की चीज थी। पेन एग्जैक्टली नहीं थी, ज्यादा सही शब्द होता एक्सट्रीम एग्जॉशन, जैसे बिना रुके माइल्स तक स्प्रिंट किया हो। फिर भी वो झूठ नहीं बोल सकता था, ये एक्सिलरेटिंग था। मना को इस तरह फ्लो करना, अपने अंदर से निकलते हुए महसूस करना, ये सब रियल था। फेंस पर बैठी काली बिल्ली उसे धीरे से देख रही थी। उसकी आवाज एद्रियन के दिमाग में गूंजी। पहली फाइट के लिए बुरा नहीं था। एद्रियन ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मेन आईएसी कॉम्प्लीमेंट समझ लेता हूं। फिर एद्रियन ने अपनी नजर एक खास ऑब्जर्वर की तरफ घुमाई। सेबेस्टियन कुछ सेकंड्स तक बिना कुछ बोले मैर हुए वुल्फ को देखता रहा। फिर उसकी आंखें धीरे से एद्रियन पर आई। अंदर ही अंदर वो खुश था कि इतनी टैलेंट वाला सर्वेंट बेकार में मर नहीं गया, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को चेहरे पर लाने वालों में से नहीं था। उसने वही यूजुअल कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखा और बिल्कुल शांति से अनाउंस किया, टेस्ट खत्म हुआ। फिर एक पाल रुककर उसने फाइनल वर्डिक्ट दिया, तुम पास हो।